Before discussion about law of conservation of mass, we must know what is law. Law is a universal statement that we can apply worldwide. लॉ एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हम दुनिया में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लॉ बनता है वो इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है, वो ऐसी थ्योरी होती है, जो ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम लॉ कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मैस होता क्या है। Mass can neither be created nor destroyed but converted from one form to another form. मैस को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, मैस को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम मैस को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, वाटर जो है जब आइस की फॉर्म में होता है तो वो सॉलिड स्टेट में होता है। जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं या हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर भी क्या है, एक मैस है। वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, लेकिन हम उसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं। इसी तरह जो वुड है, वुड भी जब हम उसको जलाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू ऐश और अदर सब्सटेंस, लेकिन उसको हम टोटली जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना तो और ना ही हम उसको बना सकते हैं। तो इस तरह कोई भी जो मैस है वो कन्वर्ट तो हो सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। Now here we have an experiment like activity. इस एक्टिविटी में हमें डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव अ टेस्ट ट्यूब एंड कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में हम जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे और टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो है वो ऐड करेंगे। These are the reactants, sodium hydroxide and copper sulfate are the reactants। और weighing balance से हम उसका वेट बैलेंस कर लेंगे, तो इसका वेट जो है वो 67.25 ग्राम जो है वो आ गया। नेक्स्ट, आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर द रिएक्शन वी हैव सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट के रिएक्शन के बाद सोडियम सल्फेट आ गया और कॉपर हाइड्रोक्साइड आ गया। तो जब हमने उसका वेइंग बैलेंस से वेट फाइंड किया तो उसका वेट भी, उसका मैस भी 67.25 ग्राम ही था। तो इससे हमें पता चलता है कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जो रिएक्टेंट का मैस है वो सेम रहता है। Now we can explain this equation. When sodium hydroxide react with copper sulfate, they form sodium sulfate and copper hydroxide. Here you can see that on reactant side, the number of sodium atom are 2, and on product side, same number of sodium atoms are present. इसी तरह the number of hydroxide ion on reactant side is 1 and is 2, and on product side also 2. So this is our balanced chemical equation. The number of atoms on reactant side is same as in on product side. In other words, we can say that mass of reactant must be equal to mass of product. दूसरे अल्फाज में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि mass of reactant जो है वो mass of product के
इक्वल होना चाहिए या इक्वल होता है। तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम यहाँ पे एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ और क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट एंड AgCl। यहाँ पर नंबर ऑफ सिल्वर एटम रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट साइड पे भी सिल्वर एटम की जो नंबर ऑफ एटम है वो 1 ही है। इस तरह सोडियम के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे वो 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। इसी तरह नंबर ऑफ क्लोरीन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज 1 एंड ऑन प्रोडक्ट साइड आल्सो 1। The oxygen atom on reactant side is 3 and on product side also 3. So this is our balanced chemical equation. Mass of reactant is equal to mass of product. Here is another example of law of conservation of mass in which the calcium chloride solution in test tube and sodium sulfate solution in conical flask. The weight of reactants is 300.23 gram. After reaction, calcium sulfate white precipitate is formed in sodium chloride solution, but the weight of product also same 300.23 gram. So this is our law of conservation of mass. Thank you student. If you have any question then you may ask.